हेलो दोस्तों, कैसे हैं। हम आपको बता चुके हैं अनुच्छेद 77 तक में बता चुके हैं और इसमें हमने कल ये भी बताया था कि राज्यसभा और उनकी शक्तियां, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता। आज का आपका टॉपिक हमने लेकर आया है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। लोकसभा के सदस्य जो है कब बनेंगे, कौन बनेंगे, ये तय कैसे होता है। सबसे पहले तो वो नागरिक होना चाहिए। कहाँ का? भारत का नागरिक हो, चाहे वह किसी भी राज्य से आदमी चुनाव लड़ सकता है लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए। जैसे बिहार से है तो पंजाब से भी लड़ सकते हैं, असम से लड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के व्यक्ति बिहार से चुनाव लड़े हैं, एक व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। ये भारतीय संविधान में इसका जिक्र किया गया है। पागल या दिवाली ना हो और कोई लाभ के पद पर भी ना हो, और सांसद हो और लाभ के पद पर ना हो, तब तो फिर बिकारे है। अरबों खरबों के मालिक है। जब देश में विपत्तियां आती है सारे नेता हाथ धो बैठते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। यही गरीब के चंदा से देश चलता है, सब भाग जाते हैं। पूरे देश के पैसा मात्र 22 लोगों के पास है और सब है विजय माल्या, गौतम अडानी, नीरव मोदी, यही लोगों के हाथों में पैसा सीमित है। और हमारे आम जनता के हाथों में क्या है? 5 किलो अनाज के चलते हम मोदी 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 बर्बाद मोदी के नारा जप रहे हैं। मोदी नाम का माला आ गया, मोदी नाम का डिटर्जेंट पाउडर आ गया, यही जपने में पागल है। तो कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य लाभ के पद पर ना हो तो बेकारे है, होता ही है। संविधान में ऐसा कहा गया कि वह लाभ के पद पर ना होगा। आयु 25 वर्ष हो, उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए। और यह युवाओं का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युवाओं का सदन। युवा लोग इस पर जाते हैं और अपनी बातों को रखते, क्षेत्रीय समस्या को बताते हैं। वर्तमान में अभी युवा वर्सेस वृद्धों का खेला हाजीपुर में हो रहा है। चिराग पासवान युवा है और शिवचंद्र राम थोड़ा वृद्ध है, अनुभवी है, पार्टी पॉलिटिक्स के महारत है, बहुत अच्छे है। जीत जाए भगवान करे शिवचंद्र राम, बड़ा शुक्रिया होगा। तो ये होता है। कारण लोकसभा की पहली बैठक 1952 में, ध्यान में रखना है, लोकसभा की पहली बैठक कब हुआ था? 1952 में। उस समय इसका नाम था हाउस ऑफ पीपुल्स। क्या था? हाउस ऑफ पीपुल्स। लोकसभा का नाम क्या था? हाउस ऑफ पीपुल्स। इसका नाम बदल करके 1954 में लोकसभा किया गया। क्या किया गया? लोकसभा नाम कर दिया गया। लोकसभा में का चर्चा जो है अनुच्छेद 80 में है और राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है और राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 243 और लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, किसी एक सदस्य को चुना जाएगा। जो वर्तमान में लोकसभा के सदस्य थे वो क्या थे? लोकसभा के सदस्य थे। और राज्यसभा के सदस्य जो होंगे वो भारत के उपराष्ट्रपति ही होंगे। लोकसभा और राज्यसभा में कुछ अंतर है। जैसे लोकसभा में जो है कह रहा कि यह विघटित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विघटित, टूटता नहीं है। लेकिन यही राज्यसभा क्या होता है? टूटता है। ये विघटित होता है, ये विघटित नहीं होता, लेकिन ये विघटित होता है। यह अस्थायी सदन या उच्च सदन है। क्या है? यह अस्थायी सदन या उच्च सदन है। यह है अस्थायी सदन या निम्न सदन। यह प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुन के जाता है या अप्रत्यक्ष रहता है। इसमें पता नहीं चलता कि राज्यसभा सांसद का चुनाव कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, काहे हुआ, कोई पता आता नहीं चलता है। यह जनता का सदन है जबकि यह शिक्षितों का सदन है। आखिर शिक्षित जनता तो शिक्षित है, कोई न भी शिक्षित है। इसमें अनपढ़ गंवार को थोड़ा भेजा जाएगा। राज्यसभा में भेजने के लिए कुशल होना चाहिए, वैज्ञानिक लोग हो या फिर कला में निपुण हो या एक्ट्रेस हो, वैसे व्यक्तियों को भेजा जाता है राज्यसभा में। अब बाकी निपट गंवार के लिए ई साइड है लोकसभा में। कह रहा कि युवाओं का सदन है लेकिन ये वृद्धों का सदन है।
ये जवानों का सदन, ये बूढ़ों का सदन। ये प्रथम सदन है जबकि ये द्वितीय सदन है। मंत्री बैठते हैं कहाँ पर? लोकसभा में। मंत्री कहाँ नहीं बैठते हैं? राज्यसभा में। जैसे इसमें 2 एंगल है और इसमें 12 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति अपने हिसाब से करते हैं। प्रत्येक गणना के बाद गिना जाता है, जनगणना होता है और जनगणना में ये देखा जाता है और सीटों का समायोजन 10 लाख जनगणना पर एक सांसद की व्यवस्था किया गया है। कितने सांसद की? एक सांसद की। 10 लाख मतदाता होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए, तब एक सांसद की व्यवस्था किया गया है। देखिए 2002 में जो है 84वें संविधान संशोधन किया गया। कब? आपको ध्यान रखना है कि 2002 में संविधान का 84वां संविधान संशोधन जब हुआ, उसमें यह बात की व्यवस्था किया गया कि एक सांसद के होने के लिए 10 लाख मतदाता होना, कम से कम जनगणना होना चाहिए, जनता का होना चाहिए। संशोधन की व्यवस्था किया गया। 2026 तक लोकसभा राज्यसभा की सीटें बदली जाएगी तो 2001 के जनगणना के अनुसार। किसके अनुसार? 2001 के जनगणना के अनुसार। यह व्यवस्था कुलदीप सिंह समिति द्वारा, ध्यान में रखना, यह व्यवस्था जो किया गया था कुलदीप सिंह समिति के द्वारा। देखिए लोकसभा है, लोकसभा में जो निर्वाचन 245 सदस्यों से और अधिकतम 552 सदस्यों से, ये ध्यान में रखना है आपको कि निर्वाचन के 245 और अधिकतम में 552 और निर्वाचन में 243 और 2 एग्लो इंडिया, ये भी ध्यान में आपको रखना है। फिर निर्वाचन में भी आता है 500 और यूटी टर्म केंद्र शासित प्रदेश में हो जाता है। और फिर अधिकतम में जो है निर्वाचन में 550, देखिए इधर 500 और इधर 550, 2 एग्लो इंडिया तो रहेगा ही, ये कोई जाने वाला नहीं है। राज्य से 350 लिया जाएगा और यू टर्न से 20 लिया जाएगा। कह रहा है कि सदन के अवधि की चर्चा है। किसके चर्चा है? सदन की, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लोकसभा का सदन जो होता है वो 5 वर्षों का होता है कार्यकाल, एक सांसद 5 वर्ष के, जबकि राज्यसभा का सांसद 6 वर्षों के लिए। लोकसभा क्या होता है? विघटित नहीं होता है, राज्यसभा विघटित होता है। हर 2 साल में 1/3 आता है और जाता है। जय हिंद, जय भारत।